कामिल मुर्शिद। मुर्शिद अल्लाह का रूप। शाह साहब ने पहले इस बात पर प्रकाश डाला है कि अल्लाह के साथ मिलाप के लिए मुर्शिद की रहनुमाई जरूरी है। आपने कामिल मुर्शिद के कुछ खास गुण भी बताए हैं। आप कहते हैं, उस महल के पूर्ण एकांत में राजा और रबाबी एक हो गए। रबाबी बीजल ने राय दियाज को यह राज समझाया कि मैं मीम के बिना अहमद अर्थात अहद यानी अल्लाह हूं। बहुत कम लोग यह राज समझते हैं कि वास्तव में अहद और अहमद एक हैं। जो अपनी हस्ती को खुदा में फना कर देता है, उसका पद ऊंचा हो जाता है। वह अल्लाह का ही रूप बन जाता है, यद्यपि शारीरिक तौर पर ऐसा दिखाई नहीं देता है। इस अवस्था को शब्दों में बयान कर पाना असंभव है। फारसी के शब्द अहद और अहमद एक तरह से बोले जाते हैं। अहमद में केवल मीम का अक्षर ज्यादा होता है। अहद पद अल्लाह के लिए और अहमद पैगंबर और मुर्शिद के लिए प्रयोग किया जाता है। पहले सुन आए हैं, अहद अहमद विच फर्क न बुलिया, एक रत्ती भेत मरोड़ी दा। अहद और अहमद बाहर से देखने में अलग अलग लगते हैं, परंतु वास्तव में एक होते हैं। जो अल्लाह में समा जाता है, वह अल्लाह का रूप हो जाता है। वह शारीरिक तौर पर आम इंसान दिखाई देता है, परंतु उसके अंदर अल्लाह की ताकत प्रकट रूप में काम कर रही होती है। पानी में चीनी घोलते जाएं तो शरबत देखने में पानी लगता है, परंतु उसमें स्वाद चीनी का आता है। लोहे या तांबे का तार बिजली के खंभे पर लगा दिया जाए तो बाहर से देखने पर मामूली तार दिखाई देता है, परंतु उसमें बिजली घर से आ रही अथाह शक्ति बह रही होती है। बल्ब सीधा बिजली घर से लाभ नहीं उठा सकता। बिजली घर की शक्ति 110, 220 या 440 वाट के पावर हाउस द्वारा चालित होती है, तो बल्बों, ट्यूबों आदि की शक्ति के अनुसार कार्य करती है। दरिया सीधा खेतों तक नहीं पहुंचता। नहर दरिया को खेतों से और खेतों को दरिया से जोड़ती है। इसी तरह मुर्शिद रूह और रब को आपस में जोड़ने वाली कड़ी है। समुद्र से उठी लहर देखने में लहर प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में समुद्र का ही रूप होती है। इसी तरह अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर चुका उसका सच्चा भक्त बाहर से देखने में आम इंसान प्रतीत होता है, पर उसके अंदर परमात्मा की शक्ति काम कर रही होती है। हंस नाम के मोती चुगता है। शाह साहब ने कामिल दरवेश को हंस कहकर पुकारा है। आप सुर कारायाल इस तरह से शुरू करते हैं, अल्लाह लासानी है। हंस ने इन शब्दों का उच्चारण किया और संसार रूपी विकराल तूफान को पार कर गया। वह बगुलों को छोड़कर ऊपर आसमान की तरफ उड़ान भर गया। उसकी मंजिल अमृत का वह चश्मा या झील है जहां उसका महबूब बसता है। उसने गहरे समुद्र को बहुत ध्यान से देखा, क्योंकि उसकी असली खुराक समुद्र की तह में छिपे मोती हैं। जो हंस मोती चुगते हैं, वे ही अल्लाह के सच्चे दरबारी हैं। वे कभी मछली पकड़ने के लिए गंदे पानी में चोंच नहीं डुबाते। वे बगुलों के बीच में ही घूमते रहते हैं, इसलिए लोगों का उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता। कामिल दरवेशों ने अपने कलाम में मनमुख या दुनियादार को बगुला और गुरमुख या रब के दरवेश को हंस कहा है। शाह साहब ने हंस के लिए लाहूती शब्द का भी प्रयोग किया है। लाहूत तीसरा रूहानी मंडल है। तीसरे रूहानी मंडल में शब्द, नाम या इस्मे आजम के सरोवर में स्नान करने से आत्मा कर्मों, संस्कारों तथा मायावी इच्छाओं तृष्णाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाती है।
उसे अपने निर्मल आत्मिक स्वरूप की पहचान हो जाती है और परमेश्वर का अंश होने का ज्ञान हो जाता है। तू रब का पुजारी बन, अपनी पूजा न करवा, दुनिया में मशहूर होने की कोशिश न कर और अपनी बड़ाई की डींगें न मार। अगर करामातें दिखानी हैं तो मन को मारने की करामातें दिखा, ताकि तू अपनी मंजिल पर पहुंच सके। खुदी या हौमे को पूरी तरह फना कर दे। अपनी पूजा करवाना बड़ा भारी रोग है। कोई कामिल दरवेश कभी अपने मुरीदों को अपनी इबादत या भक्ति का उपदेश नहीं देता। न ही कोई कामिल दरवेश करामात दिखाने में विश्वास रखता है। मन को वश में करना ही उनकी असली करामात है। वह जब तक इंसानी चोले में होता है, अपने आप को दीन, निर्बल, नाचीज और गुनाहों का पुतला तक कहता है। यह कामिल दरवेश की कुदरती आजीजी का प्रमाण है। इसका उद्देश्य मुरीद को अपना ध्यान हर तरफ से हटाकर अल्लाह की इबादत पर केंद्रित करने की प्रेरणा देना होता है। शाह साहिब कहते हैं, ए हंस, गहरे समुद्र में डुबकी लगाने से न झिझक। तुझे ताकतवर गजा यानी खुराक समुद्र के मोतियों के रूप में ही मिलेगी। संसार रूपी कीचड़ में केवल बगुले ही चोंच डालते हैं, हंस नहीं। हंस को अल्लाह की हुजूरी में पहुंचकर उसका दरबारी बनने का सौभाग्य मिल चुका है। उसे मानसरोवर या हौजे कौसर पर पहुंचने का इलाही रहस्य प्राप्त हो चुका है। यह पक्षी चुपचाप अपने अंतर के गहरे समुद्र में से मोती चुन चुन कर लाते हैं। कामिल दरवेश रूपी हंस मायावी भोगों और विषय विकारों की गंदगी में चोंच नहीं डालता। उसकी गजा यानी खुराक इसमें आजम के पवित्र मोती हैं। वह स्वयं भी यह खुराक खाता है और अपने मुरीदों को भी यही खुराक खिलाता है। सोहनी के बारे में हम सुन चुके हैं कि मुर्शिद द्वारा पिलाए गए इसमें आजम के दूध ने उसकी हर तरह की गंदगी, निर्बलता और कुरूपता दूर करके उसे शक्ति, सुंदरता, ज्ञान, प्रेम और आनंद का रूप बना दिया। पुन्नू ने इसमें आजम द्वारा ससुई की सभी मलिनताएं धो डालीं। बीजल ने इसमें आजम की रबाब सुनाकर राय दियाज की खुद ही फना कर दी। कामिल दरवेश की यह एक विशेष निशानी है कि वह खुद इसमें आजम का अभ्यास करता है और अपने मुरीद को भी इसमें आजम के अभ्यास के सिवाय किसी दूसरी पूजा, भक्ति या इबादत में नहीं लगाता। मौलाना रूम फरमाते हैं, नबियों यानी संतों के अंदर इसमें आजम के नगमे हो रहे हैं। उनके तालिबों यानी मुरीदों, शिष्यों को भी उनसे अनंत शक्ति प्राप्त होती है। अंबिया रा दादरू हम नगमहास्त, तालिबां रा जा हयाते बेबहास्त। अल्लाह के नूर का इल्म औलिया लोगों यानी संतों के अंदर है। वह इल्म न पुस्तकों से प्राप्त होता है और न बातचीत से। वह इल्म रूह से रूह प्राप्त करती है। दानिश अनवारस्त दर जाने रजाल, नैज़ राहे दफ्तरो नकीलो काल। दानिश आ रा सितानन जां जजां, नैज़ राहें दफ्तरो न ए जुबां। मुर्शिद अल्लाह का संदेश वाहक है। सुरपूरब की पहली दास्तान में प्रेमिका कौवे द्वारा अपने प्रियतम के पास जुदाई की पीड़ा और मिलाप की फरियाद के संदेश भेजती है और कौवे द्वारा महबूब से लाए गए संदेशों के लिए प्रसन्न होकर धन्यवाद प्रकट करती है। कौवे रे कौवे, मेरे पास बैठकर मुझे महबूब के बारे में कुछ बता। तू खुशी खुशी महबूब से लाए हुए पत्र मुझे पढ़कर सुना। कौवे रे कौवे, तू महबूब से खुशखबरी का पत्र लाया है। महबूब ने कई तरह से मेरा साहस बढ़ाया है। मेरा मन
जब भी यह पत्र पढ़ता है प्रसन्न हो जाता है। आज कौवा महबूब का आनंद भरा संदेश लाया है। मेरे मन की मुराद पूरी हो गई है और यह खुशी से फूला नहीं समाता। मेरी दुआ कबूल हो गई है। अल्लाह की रहमत से महबूब मुझे मिलने के लिए आ रहा है। महबूब के कौवे ने शाखा पर झूलते हुए मुझे महबूब का संदेश दिया। महबूब का संदेश सुनाता हुआ वह मुस्कुरा रहा था। इसने मेरा संदेश महबूब तक पहुंचा दिया है, इसलिए वह चाहे तो मेरी आंखें के ऊपर चले। वह महबूब के दरबार का दरबारी है। मेरा इशारा सड़ा गला मांस खाने वाले कौवे की तरफ नहीं। उस कौवे को कभी अपना संदेशवाहक न बनाना। वह तो महबूब के पास जाने की बजाय अपना पेट भरने की तरफ ध्यान देगा। काएं काएं करने वाला कौवा संदेश नहीं ले जा सकता। इन सब प्रसंगों से पता लगता है कि कौवा प्रेमिका का संदेश प्रियतम तक और प्रियतम का संदेश प्रेमिका तक पहुंचाता है। प्रेमिका स्वयं भी प्रियतम का संदेश पढ़ सकती है, लेकिन वह कौवे के मुंह से ही संदेश सुनती है। प्रेमिका कहती है कि कौवा चाहे मेरी आंखें खा ले, क्योंकि वह मेरे प्रियतम का दरबारी है। शाह साईं के इन विचारों को इस राग की दूसरी दास्तान के इन प्रसंगों से मिलाकर सुनते हैं। तेरे अंदर दुनिया के सुखों की चाह है और फिर भी तू अपने आप को साधु या योगी कहता है। तुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। तूने अभी सफर शुरू भी नहीं किया और तू मन हार कर पहले ही थका हुआ महसूस कर रहा है। तूने गुरु की शरण प्राप्त नहीं की और प्रभु की प्राप्ति का वरदान पाना चाहता है। तू साधुओं का धर्म पूरा कर और प्रभु के प्रति वफादार रह। तू अपने आप को साधु कहता है, पर लोगों से मांग कर खाता है। ऐ योगी, क्या तूने लोगों को लूटने के लिए तथा भोगों की प्राप्ति के लिए कान छिदवाए हैं? पहली दास्तान और दूसरी दास्तान के इन प्रसंगों से पता चलता है कि शाह साहब लोगों के टुकड़ों पर पलने वाले, स्वयं के ज्ञान की चर्चा करने वाले और योग को सांसारिक ख्वाहिशों की पूर्ति का साधन बनाने वाले योगियों को गंदगी पर पलने वाले कौवे कहा है। ऐसे योगियों से वासना की दुर्गंध आती है। उन्होंने स्वयं तो कभी गुरु की शरण नहीं ली, पर दूसरों को बढ़ चढ़कर ज्ञान देते हैं। वे खुद मंजिल पर नहीं पहुंचे, परंतु दूसरों को मंजिल पर पहुंचाने की ताकत का दावा करते हैं। उनके मन में सांसारिक इच्छाओं, तृष्णाओं की अग्नि प्रचंड होती है, परंतु दूसरों को शांति देना चाहते हैं। ऐसे दंभी स्वयं भी डूब जाते हैं और शिष्यों को भी डुबो देते हैं। शाह साहब कहते हैं, लोग कहते हैं कि योगी भूख के कारण दुर्बल हो गए हैं। वास्तव में वे प्रियतम की जुदाई की पीड़ा के कारण कमजोर हो गए हैं। वे योगी अपना ठिकाना बदल गए हैं। उनसे कस्तूरी की सुगंध आती है। उन्होंने शंख बजाया और महबूब के डेरे की तरफ कूच कर गए। झूठे योगियों में माया और मान बढ़ाई की भूख होती है, जबकि सच्चे योगियों में प्रियतम के मिलाप की भूख होती है। झूठे योगी खा खा कर मोटे हो गए हैं। सच्चे योगी प्रियतम के वियोग में कमजोर हो गए हैं। झूठे योगियों से विकारों की दुर्गंध आती है। सच्चे योगी रूहानियत की सुगंध से भरे हुए हैं। वे शब्द या इस्मे आज़म के शंख बजाते हुए अल्लाह की दरगाह की तरफ चलते जा रहे हैं। शाह साहब दूसरी दास्तान की वाई में कहते हैं, अल्लाह करे मेरा योगियों से कभी साथ न छूटे। उन्होंने मुझे साथ चलने के लिए कहा। वे मुझे पूर्व की तरफ ले गए। उन्होंने मुझे तीर्थ स्थान दिखाया है। वह सचमुच ही सच्चा तीर्थ है। आप सच्चे योगियों का साथ चाहते हैं जो अल्लाह के दरबार के दरबारी हैं। वे रूहों का संदेश
अल्लाह के पास पहुंचाते हैं तथा अल्लाह का संदेश रूहों के पास लाते हैं। वे रूह को अल्लाह के साथ और अल्लाह को रूहों के साथ मिलाने वाली कड़ी हैं। वे अल्लाह के दरबार से आते हैं और रूहों को मृत्युलोक से अल्लाह के दरबार में ले जाने का काम करते हैं। मौलाना रूम कहते हैं कि औलिया अल्लाह यानी संत जन वे पाक रूहें हैं जो धुर दरगाह से आकर जिस्म के पिंजरे में कैद हो जाती हैं और मृत्युलोक की रूहों को वापस कुल मालिक के पास ले जाने का शुभ कार्य करती हैं। चीस्त रूह आ तायरे कुदसी सिफत दर कफस महबूब बाहरे मार्फत आमदा बहरे तजारत अज अदम रूबदा सुबाशद ऊरा दम बदम। असली जौहरी और नकली जौहरी। शाह साहब का कलाम है, सौदो इयोई सफर सोमो पल्ले पाए वस वेचारे ना है को तू आगा अरज उनाए रिय हमराई हादिय जे मूरन मड़ी माए लुत्फ साण लंघाए लीड़ो लहरन विच मां। ए अल्लाह रहमत कर कि मैं सच्चा सौदा कर सकूं। मेरे वश में कुछ भी नहीं है। हादी या हमराही यानी मुर्शिद की सहायता के बिना मैं मंजिल पर नहीं पहुंच पाऊंगा। कामिल मुर्शिद वह जौहरी या सराफ है जो खोटे खरे की पहचान जानता है। जिन्हें खरे खोटे की पहचान नहीं, उनसे दूर रहो। कद्रदान जौहरी विरले हैं तथा कद्रदान खरीददार और भी कम हैं। अफसोस कि असली सराफों की कमी के कारण नकली सराफ हीरों को बर्बाद कर रहे हैं। आजकल सच्चे मोतियों की जगह सीपों और घोंघों की कद्र है। मैं सच और झूठ के बारे में बताता हुआ झिझक रहा हूं। शाह साहब सावधान करते हैं कि संसार में सच्चे दरवेश भी विरले हैं और सच्चे परमार्थी भी विरले हैं। संसार नकली गुरुओं और नकली शिष्यों से भरा हुआ है। गुरुओं का ध्यान शिष्यों की दौलत पर है और शिष्य लोक प्रशंसा प्राप्त करने या सांसारिक तृष्णाएं पूरी करवाने के लिए खुले दिल से गुरुओं पर धन लुटाते हैं। न गुरुओं के अंदर शिष्य को परमात्मा से मिलाने की इच्छा है और न ही शिष्यों में परमात्मा से मिलाप की सच्ची तड़प है। कामिल मुर्शिद वही है जो परमेश्वर के साथ विसाल कर चुका हो, पर शिष्य अपनी बुद्धि द्वारा यह पहचान नहीं कर सकता। यदि पहली कक्षा का विद्यार्थी एमए पास अध्यापक की योग्यता परख सकता है तो उसे अध्यापक की आवश्यकता नहीं। इसी तरह कोई भी शिष्य अपनी बुद्धि द्वारा गुरु की रूहानी रसाई की परख नहीं कर सकता। पर यह देखना मुश्किल नहीं है कि कामिल मुर्शिद खुद भी हक हलाल की कमाई पर गुजारा करता हो और अपने शिष्यों को भी हक हलाल की कमाई का उपदेश देता हो। शाह साहब सावधान करते हैं, ए सौदागर, तुमने बेड़ी में पराया माल लाद लिया है। बेड़ी में यानी समुद्र का एक घूंट पानी भर गया, इससे सारा माल काला हो गया और उसे जंग लग गया। पराया माल हड़पने वाले झूठे गुरु खुद भी भवसागर में डूब जाते हैं और शिष्यों को भी साथ ही डुबो देते हैं। जो अल्लाह के साथ मिल चुका है वह अल्लाह की भांति दाता होता है, भिखारी नहीं। बाबा फरीद ने अपने एक श्लोक में कहा है, फरीदा बार पराये बैसणा साईं मुझे न दे, जे तू एवें रखसी जिय शरीरो ले। आप कुल मालिक के आगे दुआ करते हैं कि मुझे कभी किसी पर निर्भर न होना पड़े और किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। ऐसा करने से पहले मेरी रूह शरीर से अलग हो जाए तो बेहतर है। आप मर जाने को मांगने से बेहतर बताते हैं। आपने मालिक के सच्चे भक्तों के लिए बहुत ऊंचा आदर्श स्थापित किया है। बाबा फरीद के परम शिष्य हजरत निजामुद्दीन औलिया के अनुसार आप कई घंटे
खजूर के पत्तों के थैले बुनते रहते थे। इन थैलों की आमदनी से आपके लिए 2 रोटियां बनाई जाती थीं। आप एक रोटी के बहुत से टुकड़े करके उस समय हाजिर लोगों में बांट देते और एक रोटी खुद खा लेते। कई बार इस एक रोटी में से भी आधी या 1/4 रोटी लोगों में बांट देते। एक बार बादशाह बलबन ने आपको टकों यानी रुपयों से भरी एक बड़ी तश्तरी पेश की। सूर्य डूब चुका था और अंधेरा हो चुका था, पर दरवेश सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकते थे। आपके हुक्म अनुसार आपके मुरीद बदरुद्दीन ने उसी समय सारी रकम जरूरतमंदों में बांट दी। बाद में चिराग की रोशनी में देखा तो 1 टका नीचे गिरा मिला, जो बदरुद्दीन ने अपनी टोपी में संभाल लिया कि सुबह होते ही किसी गरीब को दे दूंगा। जब बाबा फरीद शाम की नमाज पढ़ने आए तो आपको मन पर बोझ महसूस हुआ और नमाज में मन न लगा। आपने बदरुद्दीन से पूछा कि सारी नकदी लोगों में बांट दी थी कि नहीं। बदरुद्दीन ने बचे हुए टके के बारे में बताया तो आपने उससे वह टका लेकर दूर फेंक दिया और शांतचित्त होकर बंदगी में लीन हो गए। शाह साहब सावधान करते हैं, सच्चे हीरों के जानकार खत्म हो गए हैं। उनके वारिसों यानी उत्तराधिकारियों को तो सिक्का ढालना भी नहीं आता। जहां उनके बुजुर्ग सोना ढालने का काम करते थे, वहां लोहार जिस्त ढाल रहे हैं। काश सच्चे सराफ और जौहरी लुप्त न होते। वे खुर्दबीन से हीरों की परख करते थे। उनके बाद हीरों का गलत मोल आंका जा रहा है और उनको तुच्छ समझा जा रहा है। शाह साहब अफसोस प्रकट करते हैं कि गुरु पीरों की गद्दियां तो चलती रहती हैं, पर कई संप्रदायों और गद्दियों पर ऐसे वारिसों का अधिकार हो जाता है जो केवल नाम के गुरु पीर होते हैं। न गुरुओं को सच्चे परमार्थियों की कद्र है और न ही शिष्यों को सच्चे गुरुओं की पहचान है। नकली गुरु पीरों ने वेश तो परंपरा या गद्दी पर पहले हो चुके सच्चे गुरु पीरों जैसा धारण किया होता है, परंतु अंदर से रूहानियत के प्रति कोरे होते हैं। जो स्वयं भवसागर से पार नहीं गए, वे दूसरों को पार कैसे ले जा सकते हैं। शाह साहब यही भाव इस तरह भी प्रकट करते हैं, ऐ नकली हकीम, तूने तो मुझे मार ही डाला था। न तुझे मेरी बीमारी का पता चला और न ही तूने ठीक तरह से इलाज किया। मैं महबूब के पास शिकायत करूंगा कि हकीमों में मरीजों के प्रति सहानुभूति नहीं रही। तू माहिर हकीम नहीं है, तू बीमारी नहीं पहचान सकता। तू अपनी दवाइयां गड्ढे में दबा दे। मैं तेरी दवाइयां लेना नहीं चाहता। मैं महबूब से जुदाई की जिंदगी नहीं जी सकता। कोई मोर और हंस बाकी नहीं रहा, केवल दंभी और कपटी पक्षी ही बाकी रह गए हैं। मैंने हंसों की तलाश की, परंतु कोई हंस न मिला। बाबा फरीद का कलाम है, फरीदा कन्न मुसला सूफ गल, दिल काती गुड़वात, बाहर दिसै चानना, दिल अंधियारी रात। आप भेषधारी दरवेश की अवस्था बयान करते हैं। उसने कंधे पर नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला रखा हुआ है। गले में सूफ की काली कफनी डाली हुई है। वह मीठी बोली बोलकर ग्रंथ शास्त्रों के हवाले देता है, परंतु उसके हृदय में लोभ की छुरी छिपी हुई है तथा उसका मन मोह के अंधकार से भरा पड़ा है। अभिप्राय यह है कि सच्चे दरवेशों वाली बड़ाई प्राप्त करने के लिए मन, वचन और कर्म में एकता लाना और अपने अंदर नाम की कमाई का प्रेम पैदा करना जरूरी है। कामिल मुर्शिद सर्व साझा होता है। शाह साहब कहते हैं, सूफी लाकूफी होता है। मन के विरुद्ध उसका जिहाद यानी धर्म युद्ध हमेशा जारी रहता है। वह चोरी चोरी छिप छिप कर
अभ्यास करता है वह दुश्मनों का भी दोस्त होता है। जो द्वैत से ऊपर उठ चुका है वह लाकूफी है। शाह साहब समझाते हैं कि कामिल दरवेश मजहबों, मुल्कों, नस्लों, जातियों आदि के भेदभाव से ऊपर होता है। उसका धर्म युद्ध दूसरे धर्मों के लोगों के विरुद्ध नहीं, अपने मन के विरुद्ध होता है। उसकी दुश्मनी अपने नफ्स के साथ होती है, किसी अन्य के साथ नहीं। वहदत यानी एकत्व में पहुंच चुका दरवेश दुश्मनों के साथ भी मोहब्बत करता है। जिस तरह सारा आलम अल्लाह की रहमत का समान रूप से हकदार है, इसी तरह कामिल दरवेश भी अमीर गरीब, अनपढ़ विद्वान, स्त्री पुरुष और भले बुरे के भेदभाव के बिना अपनी शरण में आने वाले सब जीवों पर समान रूप से प्रेम और रहमत की वर्षा करते हैं। शाह साहब ने अपनी प्रेम कथाओं में कहीं भी प्रेमी और प्रेमिका की जाति पाति या मजहब पर जोर नहीं दिया। शाह साहब ने अपनी शरण में आने वाले सब जीवों पर समान रूप से प्रेम और रहमत की वर्षा की। नूरी और जाम तमाची की कथा में नूरी मछुआरे की बेटी है, जाम तमाची बादशाह है। वह मछुआरिन को अपने महलों की रानी बना लेता है। राय दियाच राजा है और बीजल एक रबाबी है। सोहनी कुम्हार की बेटी है और महिवाल एक बड़ा सौदागर है। ससुई एक धोबी के घर पली, परंतु पुन्नू केच का शहजादा है। मुर्शिद राजा के वेश में भी आ सकता है और अति गरीब व्यक्ति के वेश में भी। मुरीद यानी शिष्य राजा महाराजा भी हो सकता है और मछुआरा या भिखारी भी। मुर्शिद यानी सतगुरु विद्वान भी हो सकता है और अनपढ़ भी। साईं बुल्ले शाह आलिम फाजिल सैयद थे। आपके मुर्शिद हजरत शाह इनायत अनपढ़ अराई थे। मौलाना रूम उच्च कोटि के विद्वान थे, जबकि उनके मुर्शिद हजरत शम्स तबरेज ने केवल अल्लाह के साथ मिलाप की किताब ही पढ़ी थी। शाह साहब कहते हैं, मछुआरों के पास मछलियों की दुर्गंध से भरी टोकरियों के सिवाय और कुछ भी नहीं। लोग उनके पास से गुजरना भी पसंद नहीं करते, पर राजा सामो खुशी खुशी उनसे मिलता है और खुले दिल से उन्हें उपहार और सौगातें बांटता है। मछुआरे काले कलूटे, भद्दे और गंवार हैं। उनमें कुछ भी ऐसा नहीं जिस पर मान किया जा सके। सिवाय सामों के और कौन इनकी बात सुनेगा और उनको सहन करेगा। सामों ने इन मछुआरों को सम्मान देने की जिम्मेदारी ले ली है। सार उक्त चर्चा से कामिल मुर्शिद की पहचान के बारे में यह मुख्य बातें स्पष्ट होती हैं। 1. कामिल दरवेश अपने मुरीदों को अनेक इष्टों की बाहरमुखी भक्ति से छुड़ाकर अल्लाह की अंतर्मुखी भक्ति में लगाता है। 2. कामिल दरवेश केवल अपने अंतर में इसमें आज़म से लिव जोड़ने को ही कुल मालिक की एकमात्र सच्ची इबादत या भक्ति स्वीकार करता है। 3. कामिल दरवेश खुद हक हलाल की कमाई करता है और अपने शिष्यों को भी हक हलाल की कमाई पर गुजारा करने की हिदायत करता है। 4. कामिल दरवेश जिज्ञासु को अपनी शरण में लेते समय मजहब, मुल्क, कौम, नस्ल, अमीर गरीब, औरत मर्द, अनपढ़ विद्वान आदि का ही नहीं, अच्छे बुरे का भी भेदभाव नहीं करता। वह अल्लाह की तरह सबसे एक जैसा प्रेम करता है और सब पर अपनी रहमत की समान रूप से वर्षा करता है। 5. कामिल दरवेश लोगों के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक रिवाजों या विश्वासों में दखल नहीं देता। उसका सारा जोर लोगों में अल्लाह का प्रेम पैदा करने और इसमें आज़म की सहायता से रूह को अंदर अल्लाह के साथ जोड़ने पर होता है। 6. कामिल दरवेश अपने शिष्यों को किसी खास शरीयत,
किसी खास वेश या पहरावे, किसी खास धर्म ग्रंथ आदि के साथ नहीं बांधता। वह संसार के सब धर्मों में समय समय पर हुए सब कामिल दरवेशों और उनके द्वारा रचे गए धर्म ग्रंथों का समान रूप से सम्मान करता है। वह भेदभाव मिटाता है, भेदभाव बढ़ाता नहीं। अगर कोई दरवेश हिंदू धर्म की शरीयत पर जोर देता है तो कुदरती तौर पर मुसलमान उससे दूर रहेंगे। इस्लामी शरीयत पर जोर देगा तो हिंदू उससे दूर रहेंगे। वह ऐसा नहीं करता। कामिल दरवेश शरीयत का चुनाव जिज्ञासुओं पर छोड़कर अपनी बात तरीकत और मार्फत से शुरू करता है। शरीयत इंसान को परमात्मा से नहीं जोड़ती, पर तरीकत, मार्फत और हकीकत इंसान को इंसान और परमात्मा दोनों से जोड़ती है। इसलिए सच्चे दरवेशों का सारा जोर तरीकत, मार्फत और हकीकत पर होता है। कामिल दरवेश की सोहबत की नसीहत। शाह साईं उपदेश देते हैं, रहा अथई रात सुबुह बेंदई साबरी, लौ लौ मंझे लतीफ़ चए, कर तिनीअ जी तात, संधि जोगियन ज़ात, बेबेरे मसमुरे। जब तक योगी पास हैं, उनकी सोहबत से, उनके वचनों से लाभ उठाओ। अपने आप को उन पर कुर्बान कर दो। पता नहीं दोबारा उनकी संगति का सौभाग्य मिले या नहीं। जब तक योगी संसार में हैं, बार बार उनके पास जाओ। उन पर से लाहूत यानी पार ब्रह्म का रंग कभी नहीं उतरता। उन्होंने अल्लाह की जुदाई भी देखी है और अल्लाह का विसाल भी देखा है। शाह साहब के अनुसार कामिल दरवेशों की संगति दुर्लभ है। इसलिए एक बार नहीं, बार बार दरवेशों की संगति में जाना चाहिए। उनके मूल्यवान वचनों को ध्यान से सुनकर तन मन से उन पर अमल करना चाहिए। इस संगति के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी छोटी है। योगियों के पास रहना चाहिए, क्योंकि योगियों से लाहूत यानी पार ब्रह्म का नूर झरता है। उनके रोम रोम में से अल्लाह के प्रेम और अल्लाह की रहमत की किरणें झरती हैं। उनकी संगति में मन अपने आप अल्लाह के प्रेम के रंग में रंग जाता है। योगी रब की जुदाई का दुख भी भोग चुके हैं और उन्होंने रब के साथ विसाल का सुख भी देखा है। जो स्वयं वियोग के दर्द से गुजर चुका है, वही दूसरों की पीड़ा को जान सकता है। जिसने खुद महबूब से विसाल किया है, वही दूसरों को उसके साथ विसाल करवा सकता है। योगी रूह को रब के साथ और रब को रूह के साथ जोड़ने वाली डोरी है। शाह साहब कहते हैं, अल्लाह की इबादत करते हुए दंभी झूठे और अहंकारियों की सोहबत से दूर रह। अल्लाह के प्यारों की सोहबत में रह, इससे अल्लाह की नज़दीकी हासिल होगी। जो हंस बगलों की संगति से दूर रहा, उसे महबूब की समीपता मिल गई। योगी मार्फत प्राप्त करके दूसरों को भी उसका भेद देते हैं। योगियों के सामने बैठो, वे चुपचाप अंदर इश्क की ज्वाला प्रचंड करते रहते हैं। बगलों की संगति छोड़ दे, कहीं उनकी संगति में तू गंदगी के भंवर में न फंस जाए। जिनकी सोहबत में मन परेशान होता है, उनसे दूर रह, चाहे उनके पास रहने से मायावी लाभ की आशा हो। जिनके पास रहने से दुख दूर हों, उनके नजदीक झोंपड़ी डाल ले।